साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। देखिए, सूडान से भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंच गया है। 360 भारतीयों को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड हुई। इस दौरान भारतीयों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी और पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इन्हें भारत लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। देखिए, बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है वहाँ पे बमबारी, गोलीबारी खुलेआम चल रही है, लूटखोस हो रही है खुलेआम सब कुछ। भारत ने फिर किया कमाल। सूडान से लाए सुरक्षित निकाल। उन्होंने हमें यहाँ शिप पे भेज दिया। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी। शुक्रिया पीएम मोदी। ये न्यू इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, जिसके कारण दुनिया में भारतीयों का न केवल गौरव बढ़ा है बल्कि अब वो ज्यादा सुरक्षित भी हैं। चाहे दो देशों के बीच युद्ध हो या किसी देश में आंतरिक संघर्ष, मोदी सरकार अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को केरल के कोच्चि में लोगों को सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी का भरोसा दिया था और ये भरोसा 26 अप्रैल की रात सच भी हो गया। जो परिवार हैं, भारतीय परिवार, उनके सदस्य वहां पर फंसे हुए थे और वो लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। पहली फ्लाइट यहां पर आ चुकी है और आप देखें कितनी खुशी इन लोगों के चेहरे पर। सऊदी अरब के जेद्दाह से जैसे ही विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया, वैसे ही फिजा में भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। हमारी को इंडियन आर्मी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए, अन्यथा हमारे पहुँचने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे आने के लिए। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियाँ बात है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने बहुत सहयोग किया। मैं सूडान में रहता हूँ, मेरा बिजनेस भी सूडान में है। वहाँ से निकलना इतना कठिन था, कोई शक्यता नहीं थी निकलने की, मगर फिर भी हम लोग कुछ भी करके सूडान पहुँच गए। मेरे हस्बैंड इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। अभी हम लोग बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, सब लोग सेफली वहाँ से आ जाए, बस यही भगवान से प्रेयर है। अफ्रीकी देश सूडान में इन लोगों ने हिंसा की ऐसी तस्वीर देखी है जिसे ये लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मैं सूडान में रहती थी 10 साल से, मेरा पूरी एजुकेशन वहाँ पे थी। उसके बाद सिविल वॉर चालू हो गया तो रहना बहुत मुश्किल हो गया था, गोली बारूद चल रही थी। तो बाद में इंडियन आर्मी और इंडिया की सरकार ने हमारी मदद की, हम यहाँ पे आ गए। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था। राजस्थान के सतीश पालमान 15 साल से सूडान में काम कर रहे थे। वहाँ कैसे हालात हैं ये खुद उनसे सुनिए। डर इतना था कि खौफ इतना था कि रात में दिन में पिछले 10 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइटर प्लेन वगैरह उधर बॉम्बिंग कर रहे हैं। उसके बाद में आरएसएफ और दूसरा जो अर्धसैनिक वाला उनमें आपस में चल रहा है। लोकल पब्लिक ने पूरे सूडान को लूट लिया है। जितने भी मॉल मार्केट, जितने भी लोकल दुकानें हैं, सबको लूट लाट करके ख़त्म कर दिया है।
एक एक गधा गाड़ी में 6-6, 10-10 फ्रिज लाद करके ले जा रहे हैं वो लोग। और लोकल पब्लिक के पास में खाने के लिए कुछ नहीं। इंडियन कम्युनिटी के पास में जितना भी कंपनियों में आदमी काम कर रहा है उसके अंदर उन लोगों को अभी इतना वो हो गया है कि मार्केट सब खत्म है, खाने का लोगों के पास कुछ है नहीं, बाहर मार्केट में जा नहीं सकते, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि खार्टूम से लेके पोर्ट सूडान का 800 किलोमीटर का दूरी है, वहाँ पे आदमियों को निकलने के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है डीजल नहीं बसों में डालने के लिए। खार्टूम से लेके पोर्ट सूडान के बीच में जितने भी पेट्रोल पंप हैं सब बंद है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जारी युद्ध की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। जमीन से लेकर आसमान तक फायरिंग, बमबाजी और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूडान के गृह युद्ध में कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल करते हुए 72 घंटे का युद्ध विराम कराया गया। मतलब इस बीच न तो गोलियां चलेंगी और न ही बमबारी होगी। दोनों गुटों के बीच ये सीज फायर 24 अप्रैल की आधी रात से अगले 72 घंटे तक किया गया है, जिसमें भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। Everybody will go out. Our team will go out. जब सब चले जाओगे और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा तब भी हम लोग यही रहेंगे. Don't worry. There is going to be no waiting period for you all. This is our thing. We want to take you to India's fastest. So that is the aim. सूडान से भारतीयों को पहले सऊदी अरब के जेद्दा ले जाया गया, जहां से बुधवार रात करीब 9 बजे विमान पहला जत्था लेकर दिल्ली एयरपोर्ट उतरा। इन 360 नागरिकों में असम के 3, बिहार के 98, दिल्ली के 3, हरियाणा के 24, हिमाचल प्रदेश के 22, झारखंड के 6, मध्य प्रदेश के 4, ओडिशा के 15, पंजाब के 22, राजस्थान के 36, उत्तर प्रदेश के 116, उत्तराखंड के 10, पश्चिम बंगाल के 2 और छत्तीसगढ़ के 1 यात्री शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारत अपनों की वापसी का स्वागत करता है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 360 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। पहली उड़ान नई दिल्ली पहुंची। सूडान में करीब 3000 भारतीय हैं। इनको सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को हाई लेवल मीटिंग